कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जो इतना शक्तिशाली था कि मानव इतिहास के सबसे भीषण युद्ध को 60 सेकंड से भी कम समय में खत्म कर सकता था। उसे किसी सेना की जरूरत नहीं थी, उसे हजारों हथियारों की जरूरत नहीं थी। उसके पास सिर्फ 3 दिव्य बाण थे। पहले बाण से वो उन सभी को चिन्हित मार्क कर सकता था जिन्हें वो बचाना चाहता था। दूसरे से वो उन सभी को चिन्हित कर सकता था जिन्हें वो खत्म करना चाहता था। और तीसरे बाण से वो अपना काम पूरा कर देता। वो हारे का सहारा था, वो अजय योद्धा जिसने कसम खाई थी कि वो सिर्फ उसी पक्ष की तरफ से लड़ेगा जो हार रहा होगा। लेकिन उसकी इसी कसम ने उसे ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। ये कहानी है बर्बरीक की, वो योद्धा जिसने धर्म के लिए अपना शीश सिर्फ दान कर दिया और आज जिन्हें हम खाटू श्याम बाबा के नाम से पूछते हैं। नमस्ते और स्वागत है। अगर आप आज राजस्थान के सीकर जिले में जाएंगे तो आपको लाखों भक्त हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जयकारा लगाते हुए मिलेंगे। वे वहां खाटू श्याम जी की पूजा करने जाते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वे हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन असल में वे कौन हैं? उनकी उत्पत्ति हमें हजारों साल पीछे द्वापर युग में ले जाती है। वे थे बर्बरीक, महान पांडव भीम के पोते और शक्तिशाली योद्धा घटोत्कच के पुत्र। आज हम खाटू श्याम बाबा के पूरे इतिहास और रहस्य को जानेंगे। उनके अजेय 3 बाणों से लेकर श्री कृष्ण द्वारा उनका शीश मांगने के चौंकाने वाले कारण तक, और अंत में कैसे सदियों बाद राजस्थान के एक छोटे से गांव में उनका शीश पुनः प्रकट हुआ। खाटू श्याम जी की शक्ति को समझने के लिए हमें उनके वंश को देखना होगा। उनका जन्म भीम के पुत्र घटोत्कच और राजकुमारी मोरवी, जिन्हें अहिलावती भी कहा जाता है, से हुआ था। इसका मतलब था कि बर्बरीक में पांडवों का बल और असुरों की मायावी शक्ति दोनों थी। बचपन से ही बर्बरीक कोई साधारण बालक नहीं थे। वे एक जन्मजात योद्धा थे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें सिखाया कि भक्ति के बिना शक्ति निरर्थक है। वे भगवान शिव के परम भक्त बन गए। कठोर तपस्या के माध्यम से उन्होंने भगवान शिव और अग्निदेव को प्रसन्न किया और उन्हें जो वरदान मिला वो बेहद भयानक और शक्तिशाली था। उन्हें मिले थे 3 बाण। इन बाणों का तर्क बिल्कुल स्पष्ट था। अगर वो पहला बाण चलाते तो वो उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर देता जिन्हें वो बचाना चाहते थे। अगर वो दूसरा बाण चलाते तो वो उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित कर देता जिन्हें वो नष्ट करना चाहते थे। और तीसरा बाण दूसरे बाण द्वारा चिन्हित हर चीज को नष्ट करके वापस उनके तरकश में लौटाता। वे अजेय इनविंसिबल थे। एक बार बाण छूटने के बाद कोई कवच, कोई वरदान और कोई भी देवता उन्हें रोक नहीं सकता था। जैसे ही कुरुक्षेत्र का महायुद्ध निकट आया, बर्बरीक ने इसे देखने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी मां को एक ऐसा वचन दिया जिसने उनकी किस्मत तय कर दी। उनकी मां ने उनसे पूछा, अगर तुम युद्ध में शामिल हुए तो किसकी तरफ से लड़ोगे? बर्बरीक ने एक सरल और नेक उत्तर दिया, मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। मैं कमजोर का सहारा बनूंगा। ये सुनने में बहुत नेक लगा, लेकिन महाभारत के सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि यह प्रतिज्ञा कितनी विनाशकारी हो सकती है। जरा सोचिए, पांडवों के पास छोटी सेना थी, इसलिए वे कमजोर पक्ष थे। अगर बर्बरीक उनसे जुड़ते तो उनके 3 बाण तुरंत कौरवों का विनाश कर देते। लेकिन जैसे ही कौरव हारने लगते, वे कमजोर पक्ष बन जाते। अपनी कसम से बंधे होने के कारण बर्बरीक को फिर कौरवों की तरफ जाना पड़ता। फिर वो पांडवों को मारते जब तक कि वे फिर से कमजोर न हो जाते। वो एक पेंडुलम की तरह इधर उधर होते रहते और अंत में युद्ध के मैदान में हर एक सैनिक को मारने के बाद सिर्फ वही अकेले जिंदा बचते। इस महाविनाश को रोकने के लिए कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का भेष धारण किया और युद्ध के मैदान की ओर जा रहे बर्बरीक को रास्ते में ही रोक लिया। भेष बदले हुए कृष्ण ने युवा योद्धा का मजाक उड़ाया, तुम इतने बड़े महायुद्ध में सिर्फ 3 बाण लेकर जा रहे हो। बर्बरीक मुस्कुराए और अपनी शक्ति समझाए, दुश्मन की पूरी सेना को खत्म करने के लिए एक ही बाण काफी है, उन्होंने कहा। 3 तो बस औपचारिकता है। कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से बांधकर भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने आंखें बंद की, अपने अस्त्र का ध्यान किया और पहला बाण छोड़ दिया। बाण बिजली की रफ्तार से उड़ा, शाखाओं पर लगे हर पत्ते को भेद दिया, हवा में गिरते पत्तों को और यहाँ तक कि जमीन पर पड़े सूखे पत्तों को भी। लेकिन फिर बाण रुक गया। वो कृष्ण के पैर के पास मंडराने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटा लीजिए। नीचे एक पत्ता छिपा है और मेरा बाण उसे चिन्हित करने का इंतजार कर रहा है। अगर आप नहीं हटेंगे तो बाण उस पत्ते तक पहुंचने के लिए आपके पैर को भेद देगा। कृष्ण को सच्चाई का एहसास हो गया। बर्बरीक का निशाना अचूक था। उसे न तो धोखा दिया जा सकता था और न ही हराया जा सकता था। अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो धर्म की जीत यानी पांडवों की जीत नामुमकिन थी। कृष्ण ने बालक से पूछा, तुम एक महान योद्धा तो हो, लेकिन क्या तुम एक बड़े दानी भी हो?
अच्छाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए युद्धभूमि सबसे वीर योद्धा के शीश सिर का बलिदान मांगती है। बर्बरीक समझ गए। उन्हें एहसास हो गया कि यह ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वे जानते थे कि अगर कृष्ण उनका शीश मांग रहे हैं तो दुनिया को विनाश से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। बिना एक पल की देरी किए बर्बरीक ने अपनी तलवार उठाई। उन्होंने कृष्ण की आराधना की और अपना शीश काटकर प्रभु को अर्पित कर दिया। सर्वोच्च बलिदान के इस कार्य ने उन्हें शीशदानी की उपाधि दी। लेकिन बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी। मरते हुए भी वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते थे। कृष्ण ने यह इच्छा पूरी की। उन्होंने बर्बरीक के जीवित शीश को कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरीक ने 18 दिनों तक पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों में बहस होने लगी कि जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। भीम ने कहा कि यह उनकी ताकत थी, अर्जुन ने कहा कि यह उनकी धनुर्विद्या थी। तब कृष्ण ने कहा, चलो एकमात्र निष्पक्ष गवाह से पूछते हैं। चलो बर्बरीक से पूछते हैं। जब वे पहाड़ी पर गए तो बर्बरीक का शीश बोला, मुझे कोई अर्जुन नहीं दिखा, मुझे कोई भीम नहीं दिखा। मैंने केवल 2 चीजें देखी। मैंने कृष्ण का सुदर्शन चक्र पापियों का नाश करते हुए देखा और मैंने द्रौपदी को महाकाली के रूप में पापियों का रक्त पीते हुए देखा। इस जीत के लिए केवल भगवान श्री कृष्ण ही जिम्मेदार हैं। उनकी भक्ति और सत्यवादिता से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें परम वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे अपने नाम से पूजे जाओगे श्याम। तुम उन लोगों की उम्मीद बनोगे जिन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। द्वापर युग समाप्त होने के बाद बर्बरीक का शीश रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। सदियों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक गाय ने जमीन की एक विशेष जगह पर अपने आप दूध बहाना शुरू कर दिया। जब ग्रामीणों ने वहां खुदाई की तो उन्हें वह दिव्य शीश मिला। स्थानीय शासक रूप सिंह चौहान को एक सपना आया जिसमें उन्हें मंदिर बनाने का निर्देश दिया गया। मूल मंदिर 1027 ईस्वी में बनाया गया था और बाद में उस भव्य संरचना में बदल दिया गया जिसे हम आज देखते हैं। आज लाखों लोग मदद मांगने के लिए मीलों पैदल चलकर खाटू जाते हैं। वे जानते हैं कि जब पूरी दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है तो हारे का सहारा वहां इंतजार कर रहा होता है। अगर आपको यह इतिहास पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।